अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जहानाबाद में आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। टाउन हॉल में कार्यक्रम आयोजित कर एसपी ने अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने का महिलाओं को दी सलाह। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के बीच चेक का हुआ वितरण। एपवा और आयशा से जुड़ी महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जहानाबाद में निकाला जुलूस। रेलवे स्टेशन परिसर में की गई सभा। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की घटनाएं और शराब की बिक्री पर रोक लगाने की महिलाओं ने की मांग। न्यू बचपन किड्स स्कूल में काटे गए केक, शिक्षिकाओं को उपहार देकर किया गया सम्मानित। कृषि ऋण घोटाला के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जहानाबाद में अरवल मोड़ के समीप फूका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पुतला। कहा, घोटालेबाजों में मनमोहन सरकार सबसे आगे। नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री से की इस्तीफा देने की मांग। नवगठित राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अरवल मोड़ के निकट दिया धरना। नियोजित शिक्षकों पर लाठीचार्ज की घटना के विरोध में दिया धरना। गिरफ्तार शिक्षकों को बिना शर्त रिहा करने और समान काम के लिए समान वेतन देने की कर रहे थे मांग। और ठाकुरवारी रोड गायत्री मंदिर के समीप एसएन पब्लिक स्कूल की खुली दूसरी शाखा। जिला परिषद की अध्यक्ष संगीता देवी ने किया उद्घाटन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जहानाबाद में सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को मान सम्मान पाने के लिए, अत्याचार का विरोध करने के लिए जागरूक किया गया। सरकारी कार्यक्रम के तहत सबसे पहले डीएम आवास के समीप से एक रैली निकाली गई। महिलाओं का जत्था जहानाबाद टाउन हॉल में पहुंचा, जहां आयोजित कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को रोजगार के लिए चेक दिए गए। इस कार्यक्रम में कई महिलाएं शामिल थी। सभी महिलाएं अपने अपने सिर पर सफेद टोपी पहने थी। कार्यक्रम में जहानाबाद के एसपी ने सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए हो रहे प्रयास की चर्चा कर कहा कि आज हर एक क्षेत्र में महिलाएं अग्रसर है। इन्होंने महिलाओं को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की सलाह दी और कहा कि जिन महिलाओं पर अत्याचार होता है तो वे इसे कतई बर्दाश्त नहीं करें। यह भी कहा कि महिलाओं पर अत्याचार करने वाले दोषियों को कानून के तहत दंडित किया जाएगा। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। यही एक उद्देश्य है कि जो महिला सशक्तिकरण की तरफ हमारा प्रयास हो रहा है वो कहां तक पहुंचा है और आगे हमको करने की क्या ज़रूरत है। आजकल की महिलाएं हैं हर क्षेत्र में अपना जो स्किल है वो दिखा रही हैं, तो किसी भी तरीके से कहीं से कम नहीं है। तो यही एक मकसद है, ये मैसेज देता है। तो इसी के तहत यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है। मैडम, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, अपमान करते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? अब महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। वही महिला उनकी बीवी, बेटी, माँ के रूप में उनके सामने आती है और उसके लिए कानून भी हैं। तो उसके तहत सज़ा भी हो सकती है उनको, अगर इस तरीके का काम करते हैं, उनको प्रताड़ना करते हैं किसी तरीके से। और महिलाओं को भी कहना चाहूँगी कि अगर वो इस तरीके की प्रताड़ना की शिकार होती हैं तो उनको उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर भाकपा माले का महिला संगठन एपवा और आयशा से जुड़ी महिलाओं ने जहानाबाद में जुलूस निकाला और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में रोषपूर्ण नारेबाजी की। जुलूस में शामिल सैकड़ों महिलाएं लाल झंडा और पार्टी का बैनर थामे थी। जुलूस शहर के सभी प्रमुख मार्गों से गुजरा और जहानाबाद रेलवे स्टेशन परिसर में सभा की गई। एपवा नेत्री कुंती देवी ने इस मौके पर कहा कि आज इस देश और बिहार राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि महिलाओं को जीने की खुली आजादी नहीं है। महिला उत्पीड़न, यौन शोषण, गैंग रेप की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। एपवा नेत्री ने इस मौके पर महिलाओं को मान सम्मान देने, शराब की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने और सम्मान पूर्वक जीने का हक देने की मांग की। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। हम लोग इसके जरिए जो समाज में आज हो रहे हैं, देश में हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न, यौन हिंसा, हत्या, रेप, गैंग रेप, महिलाओं के जो जीने का हक नहीं है, देश के अंदर जो आज़ादी नहीं है, इसके जरिए हम चाहते हैं महिलाओं अपने बेखौफ आज़ादी के लिए, अपने ज़िंदगी के को समान पूर्वक जीने के लिए उसको हक मिले। और इसको हम एक मैसेज जो ले जाना चाहते हैं इसके जरिए कि हमें महिलाओं के समान और आज़ादी के लिए जो संघर्ष चल रही है, इस संघर्ष को हम तेज करें। इसी रूप में हम लोग इसको आगे 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है।
हमारी पार्टी भाकपा माले का महिला संगठन एपवा, आयशा, इनौस और जसम के द्वारा यहाँ भी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। शहर में जुलूस निकाला जा रहा है और रेलवे कैंपस में सभा आयोजित की जाएगी। इसके माध्यम से महिलाओं के साथ जो मान सम्मान का जो मांग चल रहा है, लंबे समय से महिलाओं को मान सम्मान दो, उसके हक अधिकार दो, उन शराबबंदी बिहार में लागू करने की मांग उठ रही है और जस्टिस वर्मा आयोग की रिपोर्टें जो आई है वो रिपोर्ट को लागू करने के लिए मणिपुर के इरोम शर्मिला को न्याय देने के लिए जो 12 वर्षों से भूख हड़ताल पर बैठी हुई है, तो इन तमाम मांगों को लेकर के आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के माध्यम से हम लोग सड़कों पे हैं। इधर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के समीप अवस्थित न्यू बचपन किड्स में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित कर केक काटे गए और शिक्षिकाओं को विद्यालय प्रशासन के द्वारा उपहार देकर सम्मानित किया गया। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। आज 8 मार्च को हमारे विद्यालय में महिला दिवस मनाया गया। इस दिन पूरे विश्व में महिला दिवस मनाया जाता है और महिलाओं को मजबूत करने के लिए ये दिन खास दिन है। आज हमारे समाज में एक अच्छा समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब महिलाएं शिक्षित हो और अपने आप पे निर्भर हो। इसी उद्देश्य से हम लोग ने अपने विद्यालय में महिला दिवस मनाया। देश में हो रहे घोटालों की कड़ी में एक और घोटाले का नाम जुड़ गया है। इसका नाम कृषि ऋण घोटाला के रूप में उजागर हुआ है। कृषि ऋण घोटाला के विरोध में पूरे देश में भाजपा ने आंदोलन छेड़ दिया है। आंदोलन के तहत जहानाबाद में भी भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला फूका। अरवल मोड़ के समीप पुतला दहन कर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से इस्तीफे की मांग की। पुतला दहन का नेतृत्व कर रहे भाजपा के जिलाध्यक्ष शशि रंजन ने कहा कि गरीबों और किसानों का पैसा खाने में केंद्र की मनमोहन सरकार ने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इन्होंने कहा कि कृषि ऋण के नाम पर फर्जी नाम से पैसे का गबन किया गया है। केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री से इस्तीफा देने की मांग की है। एसके मिर्जा, आजकल के लिए। भारतीय जनता पार्टी जहानाबाद जिला इकाई ने जो कृषि ऋण घोटाला हुआ है पूरे देश के अंदर में, फर्जी नामों से किसानों का पैसा लूटा गया है, इसी के विरोध में जहानाबाद जिला भाजपा ने आज प्रधानमंत्री जी का पुतला फूका है। हम प्रधानमंत्री जी के पुतला के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि इस तरह का भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। किसानों का रुपया खाने वाला सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और वर्तमान जो भारत की सरकार है यह निकम्मी सरकार है और यह भ्रष्टाचारियों का जमवाड़ा है। जहानाबाद अरवल मोड़ के समीप धरना पर बैठे ये कार्यकर्ता है नवगठित राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के। पटना में नियोजित शिक्षकों पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागने की घटना के विरोध में इन लोगों ने धरना दिया। इन लोगों का कहना है कि समान काम के लिए समान वेतन देने की मांग को लेकर पटना में नियोजित शिक्षक आंदोलन कर रहे थे। उसी दौरान पहले तो शाम में पुलिस ने अनशनकारी पुरुष और महिला शिक्षकों के साथ बदसलूकी की। दूसरे दिन मांगों को लेकर आर ब्लॉक के समीप प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने खदेड़ कर शिक्षकों की बेरहमी से पिटाई की। पुलिस ने ही गाड़ियों पर पथराव किया, आगजनी की और उल्टे शिक्षकों पर झूठा मुकदमा दर्ज कर कई शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेताओं ने इस धरना के माध्यम से गिरफ्तार शिक्षकों को बिना शर्त रिहा करने और समान काम के लिए समान वेतन देने की मांग की है। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। डॉक्टर नरेंद्र कुमार के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में जिला हेडक्वार्टर पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। आपके माध्यम से दुनिया ने देखा है कि 5 तारीख को रात में जो शिक्षकों पर अत्याचार हुआ, महिलाओं शिक्षकों पर भी अत्याचार हुआ, जो पुलिस के द्वारा खुद ही गाड़ी जलाने का काम किया गया, शीशा तोड़ने का काम किया गया और आरोप उन शिक्षकों पर लगा जो शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को लेकर आर ब्लॉक चौराहा पर अनशन पर बैठे थे। हम लोगों का मांग है
कि बिना शर्त जो शिक्षक गिरफ्तार हुए हैं उन्हें बिना शर्त सरकार रिहा करे। जहानाबाद जिला मुख्यालय में ठाकुरवारी रोड गायत्री मंदिर के समीप एसेंट पब्लिक स्कूल की एक और शाखा खोली गई। इसके पूर्व इस विद्यालय की एक शाखा देवरिया मोहल्ले में संचालित है। विद्यालय की दूसरी शाखा का उद्घाटन जिला परिषद की अध्यक्ष संगीता देवी ने किया। इस मौके पर विद्यालय के निदेशक आभास कुमार रंजन सहित स्कूल के सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं उपस्थित थे। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। आइए मैडम।